ओम शांति। 3 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूप वसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान देनी है। अगर हम संग की संभाल करेंगे तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमें हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलप और बे। योग से हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। अभी हम सारे अलप को, सारे चक्र को जान गए हैं। योग की यात्रा के लिए भी ज्ञान मिलता है। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही हमें घर जाने का रास्ता बताते हैं। कोई आते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी। सब आत्माएं उनकी संतान हैं। इसका अर्थ है हम बाप दादा से मिलते हैं। सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। हम ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सभी के 2 बाप होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद, शास्त्र, यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता। यहाँ हमें ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? बाबा मनमना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान विज्ञान है। होली और धुरिया मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण एक दूसरे के ऊपर धूल डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है। दंत कथाएं सुनते आए, इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं,
जिसकी यह मनुष्य वंशावली है, लेकिन अपने क्राइस्ट को ही मानते हैं। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। उनका यह सिजरा है। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वह इस समय हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र बनता है, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। पतित पावन गंगा हो ही नहीं सकती। वह तो सिर्फ शरीर को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अगर हमारे मुख से सदैव रत्न निकले तो हमें रूप बसंत कहा जाएगा। हम 63 जन्म एक दूसरे को पत्थर मारते आए। हमें ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। अलप और बे समझाना है। यह समझाना तो बड़ा सहज है। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। कोई किसकी ग्लानि सुनाए तो नहीं सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं, मन मना भव, मध्यजी भव। गीता का भगवान भी शिव बाबा ही है। बाप को याद करने से और याद कराने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे व नज़दीक भी रावण नहीं आ सकता। हमें सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनना है। फिर यह रावण की सेना वार करने के बजाय सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर सेवा में हाजिर होंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनो
बनने का फाउंडेशन है निश्चय। ओम शांति।